गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई है। आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। अमरेली में सम्मेलन के बाद अमित शाह दोपहर 3 बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। गुजरात की लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहां केजरीवाल भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, तो ओवैसी भी अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ओवैसी ने अहमदाबाद में एक चुनावी रैली की। ओवैसी के टारगेट पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी थी। टारगेट था मुसलमान के साथ साथ दलित वोट। लेकिन क्या ओवैसी गुजरात का एम फैक्टर बदल पाएंगे? गुजरात में ओवैसी का गेम प्लान क्या है, यह जानने के लिए आपको उनका पूरा भाषण सुनना जरूरी है। गुजरात के सियासी दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान ओवैसी ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि गुजरात में मुसलमानों पर जुल्म हुआ, लेकिन गुजरात का मुसलमान जुल्म से नहीं डरा। ओवैसी ने बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी हमला बोला और कहा कि मोदी का राष्ट्रवाद डुप्लीकेट है। मोदी गुजरात के शहीदों को भूल गए। पीएम मोदी के अलावा ओवैसी ने कांग्रेस पर भी अटैक किया और कहा कि कांग्रेस दरअसल बीजेपी का गोदाम है, यहीं से बीजेपी को सारी सप्लाई होती है। गोमतीपुर की विधानसभा में आप जानते हैं कि यहां पर सिद्दी बशीर की एक मस्जिद भी है और उसके एक मीनार के पास अगर खड़े होकर कोई एक मीनार के कमान को हिलाएगा तो दूसरे मीनार हिलते हैं ना, आवाज भी आती है। तो ये जो मस्जिद है, ये जो सिद्दी बशीर की मस्जिद है, इसको अगर मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ये सिद्दी बशीर की मस्जिद की मिसाल गुजरात के मुसलमानों के ताल्लुक से कह रहा हूं कि कोई आकर हमारे घर की एक कमान को हिलाता है तो हमारे पूरे घर हिल जाते हैं। मगर ये सिद्दी बशीर की मस्जिद इस बात की गवाह है कि जलजले आए तब भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा। जलजले आए तब भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, जब जालिम जुल्म करने के लिए आता है, इख्तिदार के नशे में चूर हो जाता है और कहता है कि मैं जो चाहे जुल्म करूंगा, मैं जिसको चाहे उसकी गर्दन को काट दूंगा, मैं जिसको चाहे उस महिला का बलात्कार करूंगा। मगर गुजरात के मुसलमान इन तमाम जुल्म को बर्दाश्त किए और ये सिद्दी बशीर की मस्जिद इस बात की मिसाल पेश करती है कि जालिम ने जुल्म किया, हमारे घरों को हिलाया, मगर हमारे घर हिले, मगर हमारे घर कभी निस्तो नाबूद नहीं हुए। जालिम ने आकर हमारे घरों को हिलाया, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी जबानों से कलमे का खात्मा कर सके। जालिम ने हमारे घर को हिलाया, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि हमारे दिलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मिटा सके। जालिम ने हमारे घरों को मिटाने की, हिलाने की कोशिश की, मगर जालिम में इतनी ताकत नहीं थी कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए। जालिम ने हमारे घरों को हिलाया, मगर जालिम में इतनी ताकत नहीं थी कि तौहीद के पैगाम को हमारी नस्लों से निकाल सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी मिसाल सिद्दी बशीर की मस्जिद की तरह है। तुम सलामत थे और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक सलामत रहोगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और उसमें से जो कोई निकलता है भाजपा में जाता है। जो कोई कांग्रेस के गोदाम से निकलता है वो कांग्रेस पार्टी में जाता है। अब हम गुजरात में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जब कभी भी मीडिया हमसे बात करती, मीडिया हमसे पूछती है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि ओवैसी आने से वोट डिवाइड होंगे और भाजपा को फायदा होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आपके 17 विधायक जिसको गुजरात की जनता ने वोट देकर विधायक बनाया, वो तमाम के तमाम जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर अभी भी चाय पी रहे हैं, अभी भी चाय पी रहे हैं।
अमित शाह उनको गुलाब जामुन खिला रहे हैं और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी से आए तो ऐसा होगा। अरे तुम्हारे विधायक अमित शाह और मोदी से मिले रहे, जब हमारा विधायक कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला तो वो एक टेबल पर मोदी के सामने बैठकर आंख में आंख डाल कर कहेगा कि भारत के संविधान के तहत इंसाफ होना चाहिए। और हम भागने वाले नहीं हैं, हम भीख दिखाने वाले नहीं हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इज्जत नफ्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार कहती है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम है। बोलते हैं ना कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम मुद्दा है, बोलते हैं ना, हर भाजपाई बोलते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। आपको मालूम एक गुजरात का बेटा जिसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया, जिसने कश्मीर में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी, इसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया है। और गोपाल सिंह भदौरिया उसको शौर्य चक्र दिया गया। और कैसे मिला उसके परिवार को शौर्य चक्र? पोस्ट से भिजा दिया गया, पोस्ट से। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री वो शौर्य चक्र को लेकर गोपाल सिंह भदौरिया के मां बाप के चरणों में जाकर नहीं रख सकते थे? जिसने भारत की जमीन को पाकिस्तान के टेररिस्टों से मुकाबला करके अपनी जान को कुर्बान कर दिया, आप पोस्ट से भी जाते हैं। वाह भाजपाइयों, तुम्हारा राष्ट्रवाद तो दोगला है, डुप्लीकेट है। तुम उस घर को नहीं गए, उस शहीद के घर को नहीं गए जिसने आतंकवादियों से मुकाबला कर अपनी जान के अजीम कुर्बानी को पेश किया। तुमने गोपाल सिंह भदौरिया को पोस्ट से तुमने उसके पास भिजा दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इस साल भारत की आजादी के 75 साल को मनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि क्या आप जानते हैं आरएसएस के लोग तो कभी भारत की आजादी में कुछ नहीं किया उन्होंने, ना लठ फिराए, ना चड्डी पहनकर फिराए, कुछ नहीं किया उन्होंने। देश की आजादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं था। अब गुजरात की सरजमीन पर मैं पूछना चाह रहा हूं भाजपा के लोगों से, मुझे जी गांव में क्या जानते भाजपा वाले शाहबेग मकरानी कौन थे? अहमदाबाद से 150 किलोमीटर है, मुद्दती एक जगह है। शाहबेग मकरानी कौन थे? शाहबेग मकरानी एक हिंदू ठाकुर था, राजा था। जब सन 57 में अंग्रेज अपनी फौज लेकर इस हिंदू राजा की हुकूमत को खत्म करने के लिए पहुंचे तो शाहबेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह उस गांव के टावर पर खड़े होकर तीर बरसाना शुरू कर दिए। शाहबेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब तीर बरसाया, कई अंग्रेजों को खत्म किया। तो आखिर में अंग्रेजों ने क्या किया कि उस तोप लगाकर तोप से उस टावर पर तोप से शाहबेग मकरानी को शहीद कर दिया। बताओ भाजपा वालों, शाहबेग मकरानी को खराज अकीदत नहीं पेश करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री आप मन की बात पे नहीं कहेंगे कि शाहबेग मकरानी ने भी भारत की जंग आजादी में अपनी जान को कुर्बान किया? शाहबेग मकरानी का जिक्र नहीं होता, अब्बास तैयब जी का जिक्र नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया, सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान है। इस देश की आजादी में हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। तो याद रखो, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया उनको भी याद रखो, मगर जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने खानदानों को बर्बाद कर दिया, उनको नहीं भूल सकते।
गई आपकी इंसानियत? कहां गई आपकी इंसानियत? बिल्किस बानो मुसलमान का इशू नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का इशू नहीं है, बिल्किस बानो इंसाफ का मुद्दा है। और इंसाफ पुकार पुकार कर भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि बेटी बचाओ, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? प्रधानमंत्री बताओ हमको आप, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? भाजपा वालों, क्या बिल्किस बानो से जो बर्ताव किया गया, बताओ क्या जुल्म हुआ बिल्किस बानो पर? आज बिल्किस बानो अपने गांव को जाने से डरती है, बिल्किस बानो अपने गांव को जाने से डरती है। और क्या कांग्रेस ने बिल्किस बानो का नाम लिया? तुमने सुना कांग्रेस के नेताओं की जबान से बिल्किस बानो का नाम? किसी और को झाड़ू वाले ने नाम लिया, बिल्किस बानो का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनको मालूम ये लोग कुछ भी हो जाओ गुलाम है, हम वोट डालेंगे। आपने ओवैसी का भाषण सुना। मिशन गुजरात पर अहमदाबाद पहुंचे ओवैसी ने बिल्किस बानो का नाम लेकर मुसलमानों की बात की। एक ठाकुर राजा और एक ठाकुर सैनिक का भी जिक्र किया। ये सारी कोशिश वोट बैंक को लुभाने के लिए थी। गुजरात में 16% ठाकुर और करीब 10% मुसलमान वोटर हैं। राजा शाह मकरानी और शहीद गोपाल सिंह भदौरिया का नाम लेकर ओवैसी ने अपने भाषण के जरिए बीजेपी के ठाकुर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की और बिल्किस बानो का जिक्र करके कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।